जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा कर देंगे आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की रनिंग? और आज इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि भाई लोगों को बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि भाई DPST कैसे कानपुर में हुआ था, तो मैं सब कुछ बताया था। फिर भी अगर किसी भाई का कोई भी अगर ऐसा कोई इश्यू है कि जो समझ में नहीं आता, तो मैं उसके ऊपर एक बार वीडियो फिर लेके आ जाऊँगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। कि अगर कोई भी कन्फ्यूजन, वैसे मैंने सारे लोगों के कमेंट में बता दिया है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चेक हो रहे हैं और हाइट कैसे चेक हो रही है, किस फीते से, के नॉर्मल फीते से हो रही है या जो स्टील वाला उससे हो रही है, और हाइट वगैरह जो भी है कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक वाले से हो रही है या नॉर्मल वाले से हो रही है, वो सब कुछ मैंने कमेंट में बता दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग कमेंट में बता देना, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे कि जिन लोगों का DPST हो गया है, तो अगर उनका जो अगला स्टेप है वो रनिंग के लिए स्टेप है। ठीक है, अब रनिंग हम लोगों को 28 मिनट में 4800 मीटर को क्लियर करना है। तो भाई ये मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। जैसे ही 7 तारीख के बाद हमारे DPST ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे रनिंग के लिए। तो भाई रनिंग, जिस भाई का टाइम ज़्यादा आ रहा है और जिस भाई को टाइम समय ज़्यादा लगने की वजह से, तो वो अपना हो सकता है दोनों टाइम रनिंग अपनी स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलने वाला है। हो सकता है कि अगर 7 तारीख तक, रिजर्व डे तक ये लोग DPST कराने के बाद उसके 1 हफ़्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते में एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। तो मेरा मानना है 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में हमारा एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएगा, या शायद रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, रनिंग के लिए टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, और तो वेट ज़्यादा है तो दोनों टाइम रनिंग कीजिए भाई, दोनों टाइम रनिंग कीजिएगा। और एक चीज़ का टारगेट बना लीजिए कि अगर जैसे कि किसी भाई का वेट ज़्यादा है तो उसे 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहा है, मैं आपको कह रही बिल्कुल रिंग ही चलिए आप। ठीक है, और लेकिन आप क्लियर 5 किलोमीटर जो 48 मीटर उसको वहाँ तक पहुँचिए। फिर जब 48 मिनट अपनी दौड़ लगाने लगोगे ना, तो उसके बाद आप लोग ऑटोमेटिक फिर डेली जब रहेगा तो अपने आप टाइम गिरने लगेगा। तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर सब कुछ नहीं होने वाला है। जिस भाई का वेट ज़्यादा, भाई दोनों टाइम रनिंग चालू करें, क्योंकि टाइम मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा समय मिलने वाला रनिंग के लिए, यूपी होमगार्ड के लिए। तो ये प्रॉपर मैंने सिर्फ रनिंग के लिए बारे में बता रहे हैं, क्योंकि रनिंग को समय नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो दोस्तों, एक चीज़ और बताने वाले हैं कि जैसे भाई लोगों ने हमें कमेंट करके ये पूछा था कि भाई जो DV हुआ है उसमें हमारी कास्ट 2024 की लगी हुई है, या हमारा जो EWS वगैरह है सेंट्रल का लगा हुआ है। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इशू, फिर भी अपना एक चीज़ करा के ले जाइए। किसी का आधार कार्ड में मिस्टेक है, या किसी डॉक्यूमेंट में, अगर किसी और चीज़ में। एक भाई बता रहा था कि हमारे जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें हमारा उसमें माता का कुछ थोड़ा मिस, तो उसके लिए क्या एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, लेकिन वो जैसे अब अलग अलग सेंटर की बात है। अब हम अपने सेंटर की बता सकते हैं, तो हम अपने सेंटर में ऐसा, लेकिन फिर भी आप एक बार जाइए, उस चीज़ का अगर कोई कमी है आधार में या हर चीज़ों में, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लो। और कि हमने भाई ड्राइविंग लाइसेंस टाइम लगाया नहीं था, और आप ड्राइविंग लाइसेंस हम ले जा सकते हैं, आप बिल्कुल ले जाइएगा। और जब आपके पास वहाँ होगा, तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो ठीक है। वैसे वो जब एप्लीकेशन फॉर्म में इस कार्ड गार्ड का नहीं लगाया है, या NCC का नहीं लगाया है, या DL का नहीं लगाया है, अब जब आप वहाँ जाओगे तो वहाँ उनको दिखाओगे, लेकिन वही एक चीज़ बोलेंगे, भाई एप्लीकेशन में नहीं लगाया तो हम इस चीज़ को मान नहीं करेंगे। लेकिन अपने पास ऑप्शन, आप दोबारा थोड़ा एप्लीकेशन, हम कोई फॉर्म आ रहे हैं, होमगार्ड के आ रहे हैं, फिर हम उसमें भर रहे हैं, पर अपना साथ ज़रूर ले जाइए। ठीक है, हमारा कहना इतना ही है, क्योंकि पहले नहीं लगा पाए, पहले जो भी मिस्टेक गलती रही, अब अपने पास एक चीज़ ये है कि घर पे रखे से क्या फ़ायदा है, उसे हम साथ ही ले जाएं। और अगर आधार कार्ड का वगैरह का कोई इशू है, तो ऐसा कीजिए, आप एफिडेविट बनवा लीजिए। किसी के पिता में कोई मिस्टेक है, जैसे कोई एक भाई का कमेंट था कि हमारे जो पापा का नाम है उसमें स्पेस है और अदर मार्कशीट वगैरह स्पेस नहीं है,
तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक है, ये मेरा मानना ये है कि ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, वो दिक्कत नहीं है, आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो जाएगी। फिर ये लगता है कि आपने एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अब बात करते थे, जैसे हाइट थी, हाइट वो नॉर्मल वाले से जो अपना होता ना प्लास्टिक टाइप का, वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक वाला नहीं था, और इलेक्ट्रिक वाले से वहाँ चेक नहीं किया था। हम अपने कानपुर के माती में हुआ है DVPST, उसके बारे में बता रहे हैं। अब शायद अदर अलग सेंटर का कुछ कैसा है कैसा नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन हम अपने सेंटर का बता रहे हैं, वो नॉर्मल वाले से ही कर रहे थे। जो अपन आर्मी भर्ती रैली की देखने जाते हैं, वहाँ पर हाइट जो होती ना, उस वैसे ही कर रहे थे वो लोग। तो उसमें इलेक्ट्रिक वाला वगैरह नहीं था, हाइट वगैरह है और क्लियर हाइट ऐसे होगी। फिर उसके बाद जो हमारा चेस्ट वगैरह है, तो चेस्ट अब एक भाई का था, जालौन के भाई थे, तो वो भाई कमेंट करके बता रहे थे कि भाई मेरा तो 74 है। अब भाई एक बता दीजिए, एक सेंटीमीटर आधा सेंटीमीटर हो तो चल जाता है। अब तुम्हारा 74 सेंटीमीटर है, तो नॉर्मल सी बात है, इतना कौन एक्सेप्ट करेगा? तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता भाई एक्सेप्ट कर ले, कि फिर भी वो लोग इतना साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई छोटी-छोटी मिस्टेक है, आधी 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर तक, अब कोई भाई 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की है, तो भाई उसके लिए अप्लाई वगैरह फॉर्म भरवा रहे हैं, फिर भी एक इधर रिजर्व डे तक बुला रहे हैं। तो अब जैसे 74 है, तो 74 बहुत कम है, ठीक है? लेकिन आप ये मत सोचो कि हाँ भाई मेरा ज़्यादा कम है तो मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन हम एक बता दे रहे हैं, स्टाफ बहुत सपोर्ट कर रहा है और आप जाना बिल्कुल ज़रूरी है। और जिन भाई का कमेंट था उनके लिए खास कर मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जाना अपना DVPST देने के लिए। और अगर तुम्हारा कम है तो वो अप्लाई फॉर्म वगैरह भी भरवाते हैं, हो सकता है कुछ तुम्हारा हो, लेकिन जाना ज़रूर, क्योंकि जाएंगे नहीं तो फिर आपका यहीं से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप DV के लिए नहीं जाएंगे तो आगे का प्रोग्राम फिर आप नहीं हो पाएगा। तो अब जो भी है, अब जो 74 है तो अब 4 दिन में तो नहीं बढ़ने वाला है। अब 1-2 सेंटीमीटर का होता है तो वो लोग कह देते हैं भाई ऐसा कर, तेरा फूल नहीं रहा तो डिप्स लगा ले जाके, और तेरा सांस जब फूलेगा तो अपने आप तेरा हो जाएगा थोड़ा। तो इतना मौका दे रहे हैं, लेकिन अदर मौका नहीं देते। अब जैसे कई SSGD हैं या दिल्ली पुलिस वगैरह हैं, तो भाई तुरंत लिया कि फिट तो ठीक है, अनफिट हटा देते हैं, तो ऐसा वो नहीं कर रहे थे, ठीक है? तो मेरा ये मानना है कि यूपी पुलिस का DVPST अच्छी तरीके से कराया जा रहा है, और आप लोग थोड़ा जी है कि आधा 1 सेंटीमीटर का है तो वो एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हें लगता है कि चीज़ तू जाके ऐसे कर ले, अपना डिप्स लगा ले, थोड़ा सांस को अंदर से भर, जैसे एक बार में नहीं फुला पाया, 2 बार में नहीं फुला पाया, फिर वो 3-3 4-4 बार फुलाने की कोशिश करा रहे कि फूल फुलाओ फुलाओ। अभी एक लड़का था कानपुर का, वो कम से कम 4-5 बार फुला नहीं पा रहा, वो सांस ही नहीं भर पा रहा था अंदर से, उसका 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, 5 तक पहुँच ही नहीं रहा। तो PT कह रहा सर क्या करें? तो अरे कि कोई दिक्कत नहीं, अभी फुलाने की अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, ठीक है? अदर चीज़ों में तो ऐसा सपोर्ट कर। तो 74 वाले भाई से मैं यही कहूँगा कि सीना आपका बहुत नॉर्मली कम है, लेकिन एक तौर पे आप एक ऐसा कीजिए कि आप DVPST देने बिल्कुल जाइएगा, इस चक्कर में मत रहिए कि हमारा कम है तो हमारा नहीं होगा। अरे नहीं होना होगा तो नहीं होगा, लेकिन एक बार अपने पास जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को कुल मिला के वहाँ तक जाना तो चाहिए ना, ठीक है? और अपना चेस्ट आराम से नॉर्मल खड़े हो जाओ, और अपने आराम से वो जो फीता होता है ना, टीन वाला नहीं है, उसमें स्टील वाला नहीं है, ठीक है? वो नॉर्मल जो फीता होता है उसी से वो पकड़ लेते हैं, और आराम से अंदर से सांस खींचो, आराम से। यार सच बता रहा हूँ, 5 तो फूल ही जाता है आराम से, 6-6 7-7 कई लोगों को 9-9 तक फुला रहे थे वहाँ, ठीक है कि नहीं? किसी को अगर कुछ भी कमेंट है DVPST से या किसी से, तो कमेंट करके और पूछ सकता है, और मैं उसको उनको बताने के लिए तैयार हूँ। और भाई ये चीज़ें बताने वाले हैं कि जो रनिंग वगैरह है, तो खासकर इस पे ध्यान बिल्कुल रखना सभी भाइयों को ज़रूरी है, कि जिन भाइयों का DVPST क्लियर हो गया तो वो रनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और रनिंग के लिए अगर जिन भाई का वेट ज़्यादा है, उनका टाइम नहीं आ रहा, तो वो दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम मिलने वाला ज़्यादा नहीं है। 15 अगस्त से 20 अगस्त को मेरे को लगता है कि एडमिट कार्ड या रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर वगैरह बहुत कम है, और चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके पूछना, अगर जो भी भाई को कमेंट करके पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।